जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम वेणु गीत का दर्शन करेंगे। वेणु गीत भागवत पुराण के 10वें स्कंद में है और ये एक प्रसिद्ध भक्ति गीत है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियाँ और प्रकृति, जिसमें नदियाँ, पशु, पक्षी, पर्वत, ये सब कुछ मोहित हो जाते हैं और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और विरह का वर्णन करती हैं गोपियाँ। इसका यह दिव्य प्रसंग है जो कृष्ण के प्रति पूर्ण, संपूर्ण और मिलन की लालसा को दर्शाता है। जब भगवान श्री कृष्ण वन में गाय चराते हुए बांसुरी बजाते हैं तो उस बांसुरी की, उस वेणु की ध्वनि सुनकर सभी जीव जंतु और गोपियाँ मुग्ध हो जाती हैं। गोपियाँ बांसुरी की धुन सुनकर अपने सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाती हैं और बांसुरी को भाग्यशाली बताती हैं जो कृष्ण के अधरों से अमृत पी रही हैं। इस वेणु गीत में नदियाँ, पहाड़, वृक्ष और हिरनियाँ भी कृष्ण की बांसुरी सुनकर आनंदित होती हैं, उनके प्रेम में डूब जाती हैं जो कृष्ण के साथ प्रकृति के गहन संबंध को दर्शाता है। कहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा के साथ में जो एक शाश्वत संबंध बनाती है वह इस वेणु गीत में दर्शाया गया है। आत्मा यानी गोपियाँ, परमात्मा यानी कृष्ण। तो वेणु गीत कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति और उनके साथ एकाकार होने की भावना का एक मनमोहक और आध्यात्मिक चित्रण है। आइए हम सब मिलकर वेणु गीत का दर्शन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब शरद ऋतु के कारण यह वन बड़ा ही सुंदर हो रहा था, मतलब वृंदावन, जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी और वह भी सुगंधित हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौ और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी पत्तियों वाले वृक्ष पंक्तियों में मतवाले होकर और अपने स्थान पर गुनगुना रहे थे। सभी पेड़ पौधे, सभी पक्षी, सभी पशु सब अपने अपने झुंड में कलरव करने लगे। पक्षियाँ कलरव करने लगे। नदी और सरोवर सब गूंजते रहते थे भगवान की बांसुरी सुन करके। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ में उस वन के भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर मधुर तान छेड़ी और जैसे ही उनकी वंशी की ध्वनि सुनी तो सभी के मन में भगवान के प्रति प्रेम भाव उमड़ने लगा और उनसे मिलने की आकांक्षा उठने लगी। गोपियों ने जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी सुनी तो वे अपने सभी कार्यों को छोड़ करके और अपने मन से वहां पहुंच गई जहां पर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे और फिर उन्होंने जो वर्णन किया है वही है वेणु गीत। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो गोपियों का मन अपने आपे से नहीं रहा और अपने हाथों से निकल गया और वहाँ पहुँच गई जहाँ भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। और सभी गोपियाँ अब वर्णन कर रही हैं कि वन में भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं और जब वे बंसी बजाती हैं तो वन में क्या क्या हो रहा है। आइए दर्शन करते हैं। कहती हैं सभी गोपियाँ कि भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजा रहे हैं ग्वाल वालों के साथ में, तब उन्होंने अपने सिर पर मयूर पुच्छ पहन रखा है, कानों में कनेर के फूलों की बालियां पहन रखी हैं, सुंदर सुनहरा शरीर है उनका, सांवला सांवला सा शरीर है और उन्होंने पीतांबर पहन रखी है और उन्होंने गले में वैजंती माला धारण कर रखी है और वे बांसुरी को अपने अधरों से लगा करके और उस पर अपनी तान छेड़ रहे हैं। कहते हैं कि बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है, गोपियों को ऐसा लगता है कि यह जो बांसुरी है
इसने पता नहीं कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जो भगवान के अधरों से लगी हुई है। ये वो अमृत पान कर रही है जो इस संसार में किसी को भी नहीं मिला है। गोपियां वर्णन करती हैं और वर्णन करते करते वे तन्मय हो जाती हैं और वे भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन आलिंगन करने लगती हैं और वे आपस में बात करने लगती हैं। एक गोपी कहती है कि अरे सखी, हमने तो ये जाना है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ में गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हो और लौटा कर जब वापस आ रहे हो तब उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी नज़रों से हमें ही देख रहे हो। हमें तो ऐसा लगता है कि वे हमें ही देख रहे हैं। तब दूसरी सखी कहती है कि अरे सखी, जब वे आम की नई नई कोपलें, मोर के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं तो श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीताम्बर और बलराम जी के शरीर पर नीलांबर कितना सुंदर दिखता है। वे दोनों इतने सुंदर दिखते हैं। गोपियाँ ऐसे भी बात करती हैं कि ग्वाल बाल तो सब चारों ओर उनके मंडलाकार में बैठ जाते होंगे और दोनों भाई बलराम और कृष्ण बीच में बैठ करके और मधुर तान सुनाते होंगे। कृष्ण जो है वो बंसी बजाते होंगे, वेणु बजाते होंगे और सभी जो है वो भजन करते होंगे। फिर दूसरी सखी कहती है कि अरे सखी, यह तो वृंदावन जो है वो तो वैकुंठ लोक जैसा हो गया है। कहती है यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से अब यह जो वृंदावन है वो तो वैकुंठ बन गया। जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर नाचते हैं और यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े हो जाते हैं। तो दूसरी सखी कहती है कि अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो ये मूढ़ बुद्धि वाली हिरनियां भी वंशी की तान सुन करके नंद नंदन के पास चली जाती होंगी और उन्हें बड़ी प्रेम भरी नजरों से निरखती होंगी और वे उनके चरणों पर ही न्यौछावर हो जाती होंगी। तब और अन्य गोपी कहती है कि अरे सखी, इन हिरनियों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग की देवियां भी जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनती हैं तो वे भी अपनी सारी सुध बुध भूल जाती हैं। ये तक भूल जाती हैं कि वे कहाँ हैं, कैसी हैं, क्या वस्त्र पहने हैं और वे क्या कर रही हैं। वे तो बस कृष्ण को मिलने की आकांक्षा से भागी चली आती होंगी, बेहोशी हो जाती होंगी कृष्ण की बांसुरी सुन करके। तो अन्य सखी कहती है कि तुम इन देवियों की बात क्या कर रही हो, तुम इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे प्यारे कृष्ण अपने मुख से बांसुरी बजाते हैं तो गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब वे अपने दोनों कानों को ऐसे खड़ा कर देती हैं जैसे कि मानो अमृत पी रही हों। इस प्रकार इस संगीत का वो रस लेती हैं। तब अन्य सखी कहती है कि इन गायों को तो क्या, उनके नन्हे नन्हे बालकों को देखो, इन बछड़ों को देखो, वे इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो वे तुरंत ही दौड़ करके भगवान के पास आ जाते हैं और जो ग्वाल बाल उन बछड़ों को लेकर के गायों को दुहा लेते हैं, गायों का दूध पिलाने ले जाते हैं तो दूध तक नहीं पीते, बिल्कुल चुप हो करके और भगवान की बंसी सुनते हैं और अपने नेत्रों से आनंद के आंसू छलकाते हैं। तब अन्य सखी कहती है कि अरे सखी, गौ और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने दो, वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती? ऐसा लगता है जैसे कि ये ऋषि मुनि हैं जो इस वृंदावन में पक्षी बन करके वृक्षों पर बैठ जाते हैं और उन डालियों पर बैठ करके चुपचाप भगवान की बंसी सुनते हैं और वे अपने निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण के रूप माधुरी का चितवन निहारते ही रहते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण की मोहिनी वाणी
और वंशी की संगीत को सुनते ही रहते हैं। उनका जीवन तो कितना धन्य है, इन पक्षियों का जीवन तो कितना धन्य है कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की वंशी ऐसे सुनने को मिलती है। तब अन्य सखी कहती है कि इन तुम नदियों को देखो, इनमें कैसी भंवरें पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी को ही सुन रही हैं। भंवरें जो है, इनकी जो तरंगे जो हैं, ये इनके हाथ हैं और ये कृष्ण के चरणों के कमलों को छूती हैं और उन पर अपने आप को न्योछावर करती हैं ये नदी की भंवरें। तब अन्य सखी कहती है कि इन नदी को तो छोड़ो, तुम इन बादलों को भी देखो। जब ये देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल वालों के साथ धूप में गोए चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते रहते हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है और वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं और वे उन पर जब बौछार करते हैं तो कितना आनंद आता होगा। तब अन्य सखी कहती है कि इन बादलों को, नदियों को छोड़ो, तुम वृंदावन की उन भीलिनियों को तो देखो, कितनी धन्य है। जब भगवान बंसी बजाते हैं, जब हमारे प्यारे कृष्ण बंसी बजाते हैं, तो वे उनके आसपास में ही होती हैं और वे उनकी बंसी को सुनती रहती हैं। कहती हैं कि जो केसर चंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ होता है, वे उसे अपने मस्तिष्क पर लगा लेती हैं। तो है ना ये भीलनिया सौभाग्यवती। और फिर अन्य सखी कहती है कि यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है, धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमलों का स्पर्श किस तरह से इन्होंने प्राप्त किया है। इन्होंने पता नहीं कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जो भगवान श्री कृष्ण अपनी गौओं को लेकर के हर रोज़ वहाँ जाते हैं और अपने चरण कमलों को उनके ऊपर रखते हैं। और कहती हैं कि यह जो गोवर्धन है, ये जो पर्वत है, वे उन सभी ग्वाल बालों को और गौओं को कितनी खाने पीने की वस्तु देता है। झरनों में से जल देता है और फिर गायों को घास देता है और उसकी कंदराओं में भगवान आराम करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। तो यह सब बातें सभी गोपियाँ एक दूसरे के साथ में मन ही मन करती हैं और यही है वेणु गीत। वे कहती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि भी स्थिर हो जाते हैं। अचल वृक्ष भी रोमांच से भर जाते हैं। यह तो जादू भरी वंशी है जिसकी ये सब चमत्कार होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की तो ऐसी अनेकों लीलाएं हैं। गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और तन्मय हो जाती हैं और भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती है। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।